देश में 63 दिनों के बाद कोरोना का सक्रिय केस लोड घटकर 11 लाख से भी कम हो गया है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में करीब 41,000 की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,21,000 मरीज ठीक हुए। देश भर में अब तक कुल 2,79,00,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लगातार 30वें दिन दैनिक नए मामलों से रिकवरी अधिक रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में 84,332 नए मामले सामने आए, जो पिछले 70 दिनों के बाद सबसे कम है। रिकवरी रेट बढ़कर 95.07% हो गया है। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 24 करोड़ 96 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 31,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें 28,48,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 3 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू किया था। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाए जाने के लिए 1.7 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। इसके अलावा 38 लाख से अधिक टीके अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए जीएसटी परिषद ने वैक्सीन और एम्बुलेंस पर जीएसटी दर को घटाने का फैसला लिया है। वैक्सीन और रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं एम्बुलेंस पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। साथ ही जांच उपकरणों और शवदाह गृहों की इलेक्ट्रिक भट्टियों पर भी जीएसटी दर को घटाकर 5% किया गया है। जीएसटी परिषद के ये निर्णय 30 सितंबर तक मान्य होंगे। The electric furnaces which are used in the crematoriums, the GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. रेलवे ने देश के 15 जिलों में 29,000 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। 409 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया। इनके जरिए 15 राज्यों उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम में चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने देश के दक्षिणी राज्यों में 14,800 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। राष्ट्रीय सेरो सर्वेक्षण शुरू करने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सर्वेक्षण का अगला दौर इसी महीने शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में कोरोना वायरस के प्रभाव और इसकी वर्तमान स्थिति की पहचान करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि राज्यों को भी कोरोना वायरस के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने अपने क्षेत्रों का सेरो सर्वेक्षण करना चाहिए। उन्होंने सेरो सर्वेक्षण के अलावा निगरानी, वायरस के म्यूटेशन और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर दिया।